बायो वालों, हेलो। आपकी दीदू आ गई है आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर, जिसमें मैं बताने वाली हूँ वो सारे कोर्सेज के बारे में जो आपको फिल करने हैं आपके सीयूटी फॉर्म में। अगर आप नीट स्टूडेंट हो, है ना, आप इस साल नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हो या आपने ड्रॉप लिया था लास्ट ईयर नीट के लिए, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि हमको तो सिर्फ डॉक्टर बनना है, हम तो बस नीट का एग्जाम देंगे, हम सीयूटी का एग्जाम क्यों देंगे। तो बेटा ये सोच गलत है। जब आप ड्राइविंग करने के लिए निकलते हो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है ना अपनी ड्राइविंग पर, बट फिर भी घर से निकलते टाइम मम्मी आवाज मारकर बोलती है बेटा हेलमेट जरूर से डाल लेना। तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है ना यार। तो अगर हम हमारा जो ड्रीम है, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, बट अगर नीट का एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ तो बेटा एक बैकअप प्लान तो हमेशा रिक्वायर्ड होता ही है ना। और हर बच्चा नीट के पीछे नहीं भागता है, हर बच्चे के दिमाग में ये चीज भी रहता है कि यार मैं शायद एमबीबीएस में एडमिशन ना लूं, बट मैं डॉक्टरी के फील्ड में जाना चाहता हूँ, मेडिकल के फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो क्या दीदू ऐसा कुछ ऑप्शन है जो आप हमें बता दें, कोई मेजर कोर्सेज आप हमें बता दें जो हम फिल करें तो हमारी नैया पार हो जाए। तो बेटा इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा रिसर्च वर्क के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं जो इस चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बायो वालों, फॉर्म फिल करने समय ये कोर्सेज जरूर से भर लेना। अब काफी सारे बच्चे डरे नहीं कि हमने तो फॉर्म फिल कर दिया है, अब कोर्सेज कहां से फिल करेंगे। तो यार अगर करेक्शन विंडो खुलेगा तो उसमें आप अपने कोर्सेज को चेंज भी कर सकते हैं। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की पहले मैं बात करने वाली हूं। अगर आप बायो से हैं, यानी कि आपने 11th 12th में बायोलॉजी को ऑप्ट किया था और आप मेडिकल के फील्ड में ही रहना चाहते हैं, आप देखो एक जरिया है, नीट का एग्जामिनेशन देके आप एमबीबीएस में एडमिशन लो, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, है ना, एमडी कर लो। बट वो एक वो रास्ता है जो हर बायो वाला एस्पिरेंट सोचता ही सोचता है। बट बेटा ड्रॉपर्स इतने होते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि हम अपनी जिंदगी का एक एक मिनट भी बेटा जो है ना अब कीमती हो चुका है। अब तो लाइफ का भी कुछ भरोसा नहीं रहा। आपको पता ही है कि आजकल ऐसा कुछ एज का भी नहीं है कि अब बूढ़े हो गए हैं तो है ना हमारी जो एज है उसके हिसाब से ही हमारा लाइफ स्पैन हो गया, नहीं, आजकल कुछ नहीं पता है। सो उसके हिसाब से बेटा ड्रॉप की भी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 से 5 साल ड्रॉप ही लेते जा रहे हैं, अल्टीमेटली देन यू कम टू अ कंक्लूजन कि यार हमने काश ड्रॉप ना लिया होता, हमने पार्शियल ड्रॉप ले लिया होता और हम साथ साथ कोई और डिग्री भी कर रहे होते। तो बेटा अब चांस है आपके पास, आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं जिसमें आप एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छी रिस्पेक्टेबल डिग्री कर रहे होंगे। अगर आपका नीट का एग्जामिनेशन निकल जाता है आप टर्न हो जाइएगा डॉक्टरी फील्ड की तरफ, है ना, आप एमबीबीएस में एडमिशन ले लीजिएगा। बट अगर बाई चांस बेटा वहां पे आपका नहीं बन पाता है, सिक्का है ना नहीं जम पाता है, उस केस में आप जिस भी ग्रेजुएशन डिग्री में जा रहे हैं वो मेडिकल फील्ड की ही होनी चाहिए। सो उसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर सीयूटी एग्जामिनेशन, आपके 5 सब्जेक्ट आपको जो ऑप्ट करने ही करने हैं वो क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीटी एंड इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश की जगह हिंदी लेते हैं तो बेटा आप उस केस में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बीएससी नर्सिंग के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट कि आप ये 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर चल रहे हैं अगर आप टारगेट कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में ही रहने का। अब मेडिकल फील्ड में बेटा पैरामेडिकल फील्ड की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हमने 11th 12th में बायो ली ही इसलिए थी बिकॉज वी वांटेड टू बी अ डॉक्टर। सो बेटा पैरामेडिकल फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास। अगर मैं एक मेडिकल ऑफिसर की बात करूं तो मेडिकल ऑफिसर की जब मैं बात कर रही हूँ तो आप बी फार्मा, है ना, आप देखते हैं केमिस्ट की शॉप में जाते हैं तो केमिस्ट की शॉप पे है ना जो वहाँ पे लोग होते हैं, एक या दो लोग ऐसे होते हैं जिनको दवाइयों के बारे में बहुत ज्यादा पता होता है। और कभी कभी आप शॉर्टकट भी बरते हैं, आप डॉक्टर के पास सीधा नहीं जाते, आप केमिस्ट से पूछ के दवाई खा लेते हैं अगर आप बीमार होते हैं। तो एक्चुअली व्हाट दे डिड वाज उन्होंने बी फार्मा का कोर्स किया होता है, उनको मेडिसिन के बारे में अच्छे से पता होता है। तो आप बी फार्मा की लाइन में जा सकते हैं, आप नर्स बन सकते हैं ना। अब नर्स की आपको पता है बाहर तो डिमांड ही बहुत है नर्सिंग की, है ना। सो एक अच्छा बेटा करियर आप सेट कर सकते हैं नर्सिंग की लाइन में भी जाके। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो लोग आपकी आईज चेकअप करते हैं ना, तो वो एक्चुअली दे आर नॉट कॉल्ड एज डॉक्टर्स, बट यस वो भी एक फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। सो बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी। बीपीटी मतलब अब आजकल इतना ज्यादा लाइफस्टाइल बेटा है ना खराब हो गया है ना। अगर मैं अपनी ही बात करूं, हम पढ़ाते हैं आपको लगातार 10-10 घंटे जब, तो ऐसे पूरा बेटा स्पैज्म हो जाता है एकदम, है ना। फिजियोथेरेपी वगैरह के लिए जाना पड़ता है, कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाती है। तो फिजियोथेरेपी का तो आजकल बिजनेस ही बहुत है आगे इन फ्यूचर।
तो आप बीपीटी कोर्स के लिए भी जा सकते हैं विच इज़ रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी। देन आप बीएमएलटी के लिए भी जा सकते हैं, ये लैब वर्क के लिए होता है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें बी ऑप्टोमेट्री, ये आपकी आईज के रिलेटेड होता है, ठीक है। देन बी डेंटिस्ट्री, इसका मतलब है जो डेंटिस्ट डॉक्टर के साथ असिस्ट करते हैं, है ना लोग, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। बी ओटीटी क्या होता है, अगर आप सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके साथ आप असिस्टेंट की तरह बेटा सर्जरी के लिए भी जा सकते हैं। सो ये सब फील्ड्स बहुत अच्छी हैं। अब डी फार्मा वो लोग कर सकते हैं जो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं जल्दी, तो बेटा डी फार्मा जो रहता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। डी फार्मा इज ऑफ 2 years, तो जल्दी से आप इसमें कंप्लीट करके स्टडीज अपना अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं हमेशा ये प्रेफर करूंगी बेटा, जब पढ़ाई की बात आती है ना तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो डी फार्मा वही बच्चे करें जो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बहुत जल्दी सपोर्ट करना चाहते हैं, पैसे की प्रॉब्लम है बेटा, सो दे कैन गो विद दिस कोर्स। अदरवाइज बेटा बाकी सब जो मैंने कोर्सेज बताए हैं आप उसमें जा सकते हैं। बी रेडियोलॉजी क्या होता है, ये बेसिकली इस तरीके का कोर्स होता है जिसमें आपको, है ना, एक्सरेज वगैरह, स्कैनिंग के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो जो लोग, है ना, एक्सरे, अगर आपको इन फ्यूचर आपको पता है यार लोगों का आगे जाके बुरा हाल ही होने वाला है, एक्सरे चलने वाला है, तो आप अगर ये देखो मेडिकल फील्ड में ये है कि आप कहीं पर भी जाते हो, इसमें बीएससी नर्सिंग करते हो तो बल्ले बल्ले है, बी फार्मा करते हो ये भी बहुत अच्छा है, बीपीटी का भी बहुत स्कोप है। सो लगातार बेटा स्कोप जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो जो फील्ड्स है ना उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है। अब जब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता तो आप उसको ऑप्ट कैसे कर सकते हो। तभी मेरा मेन मोटिव है आपको बताना कि ये सब कोर्सेज भी हैं बेटा जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो सीयूटी एग्जाम के द्वारा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। ओनली एंड ओनली सिर्फ नीट एग्जामिनेशन ही सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा बेटा आपको निकलना पड़ेगा उससे, है ना, क्योंकि जिद एक हद तक ही सही होती है बेटा, जिद और जुनून में फर्क होता है, ठीक है। तो जिद्दी नहीं बनना चाहिए, जुनून जरूर रखो, है ना, डॉक्टर बनने का, बट जिद पे मत आओ। आपको हमेशा एक बैकअप प्लान लेकर चलना है, और बैकअप प्लान इज सीयूटी एग्जामिनेशन जो हर एक बच्चा, हर एक नीट एस्पिरेंट इस बार देने वाला है। सो प्लीज अपने फॉर्म्स को फिल कर लीजिए। फिर अगर मैं बोलूं कि सेफ्टी के लिए, लेट्स सपोज अगर आप को एक्सपेक्टेड नहीं है कि यार मेरा तो कुछ प्रिपरेशन नहीं है बट मुझे ना कहीं एक बैकअप सा चाहिए, मैं नीट की तैयारी करते रहूंगा या करती रहूंगी साथ साथ, बट मुझे एक बैकअप चाहिए अपने साथ साथ। सो बेटा आप सेफ्टी के लिए आप पार्शियल ड्रॉप के बेसिस में चलते हुए आप इन तीनों कोर्सेज को भर सकते हैं। बीएससी लाइफ साइंसेज, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी, इनका कट ऑफ इतना ज्यादा हाई नहीं जाता है बेटा, नॉर्मल कट ऑफ जाता है, आपको आराम से एडमिशन मिल सकती है किसी भी कॉलेज में अगर आप सीयूटी के द्वारा जाएंगे एडमिशन लेने, ठीक है। अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम 2-4 नंबर लेकर गए और फिर बोल रहे हो दीदू ने तो बोला था फॉर सेफ्टी पर्पस ये भरो तो मिल जाएगी एडमिशन, ऐसे नहीं मिलेगी बेटा। अब अगर गुड कोर्सेज की बात करूं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी फॉरेंसिक साइंसेज, ये जरूर से भरे बेटा, दीज आर वेरी गुड कोर्सेज, इनका कट ऑफ भी अच्छा जाता है। अगर आप है ना, आप पैरामेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ ये वाले कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं बीएससी में, ठीक है। बाकी बीएससी ऑनर्स भी रहता है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जूलॉजी में, बॉटनी में ऑनर्स करना चाहते हो, उसके बाद फिर बेटा आपको अपना लाइन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो फिर आपको एमएससी करनी पड़ेगी, है ना, एमएससी भी फिर उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर आपको फर्दर बेटा पीएचडी करना पड़ेगा, यूजीसी क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ये पूरा पाथवे क्लियर होना चाहिए अगर आप कोई भी कोर्स चूज कर रहे हो। ऐसा नहीं रैंडम उठा के कोई भी कोर्स चूज कर लिया। आई वॉज गोइंग थ्रू माई मेल्स, तो ऐसे अटपटे से कोर्स बेटा, है ना, सच बता रही हूँ, ऐसे अटपटे से कोर्स जिसके बारे में मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ कि कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसे ही बस वहां पे ब्राउचर में नाम आ रहा है तो दीदू ये कौन सा कोर्स है, दीदू इसमें क्या होता है। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो इतना, जो चीजें काम की है ही नहीं है उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। जो चीजें, जो कोर्सेज आपके काम के हैं, आपको हम गाइड कर रहे हैं, आप उनको फिल कीजिए ना। एंड हैशटैग पीपीपी आर्मी मस्ट मेक श्योर दैट कि आप जो प्रेपरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा आप सीयूटी की जो है उसके लिए आप रिलाई कर रहे हैं हमारी कंप्लीट साइंस सेंटर 24/7 की टीम पर, क्योंकि हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं आपके सीयूटी 2024 के लिए बेटा। हम ऑलरेडी जुनून प्लस बैच आपके लिए लेकर आ चुके हैं जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ हाइब्रिड टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, किट मिल रही है पूरी, और उसमें आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बेटा बोथ टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे उस किट में मैं आपको अभी ये वाले कोर्सेज के बारे में और बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको फटाफट से बेटा जुनून प्लस बैच के बारे में बता देती हूँ। आप जब बटा 24/7 को टाइप करेंगे ना बेटा, आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आप ऑल कोर्सेज में जाके K12 पे क्लिक करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक कीजिएगा। दिस इज द बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, साइंस स्ट्रीम से आप अगर जुनून प्लस बैच में जाते हैं, अब इसका जो प्राइस है वो आपको इतना नहीं पे करना है, पहली बात।
दूसरी बात बेटा, सीयूटी का एग्जामिनेशन पिछले 2 साल से ही आया है, तो इसके पीवाईपीज यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दिस प्रीवियस ईयर पेपर बुक्स विच कंटेन ऑल द सब्जेक्ट पेपर्स, जितने भी प्रीवियस ईयर सेट्स में पूछे गए हैं, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक डोमेन सब्जेक्ट के बेटा 10-10 पेपर, ऐसे ही आपको इंग्लिश का, ऐसे ही आपको जीटी का, ये पूरे 3 बुक्स का सेट, 80 ओएमआर शीट्स और आपके पास 200 ऑनलाइन मॉक टेस्ट। इन सब का एक्सेस हाइब्रिड टेस्ट सीरीज में अलग से मिल रहा था, बट जितने भी जुनून बच्चे थे, जुनून बैच के बच्चे थे, उनको हमने अपग्रेड करवाने के लिए जुनून प्लस में, सो हम यहाँ पर लेकर आए हैं ये वाला ऑप्शन, ठीक है। बट जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल ही नहीं किया है, दे डायरेक्टली है ना एनरोल इन दिस जुनून प्लस बैच, जिसमें आपको ये सब मिल रहा है, प्लस आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही है। यू आर गेटिंग 4 बुक्स, 78 ई बुक्स, 316 टेस्ट सीरीज एंड 200 आवर्स ऑफ ऑनलाइन लाइव टीचिंग। आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, कोड यूज करेंगे बेटा Y549, दिस इज आवर पीपीपी आर्मी कोड, जिस पे आपको मैक्सिमम रिबेट्स तो मिलती ही मिलती हैं, साथ में आपको दीदू की पर्सनल गाइडेंस मिलती है, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास। बट आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि मैम पीवाईपी बुक्स तो ठीक है, हमको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो और प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा कैसे मिल सकते हैं आपको? वो मिल सकते हैं आपको महापैक में जाने में। आप अगर सीबीएसई क्लास 12th में ही जाके ना इस पे क्लिक करके आप इसको व्यू ऑल पे जाइएगा, व्यू ऑल पे जाने के बाद आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा, दिस आर द महापैक्स। अगर आप पीसीएम से हैं, पीसीबी से हैं, अगर आप पीसीबी से हैं तो आप विद बुक्स वाला महापैक बाय कीजिएगा। अगर आपने जुनून में इनरोल कर रखे हैं तो वहां पे अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा होगा, अपग्रेड करके बेटा महापैक में चले जाइए। इस महापैक में आपको 12 बुक्स मिल रही हैं, यानी कि यू आर गेटिंग प्रैक्टिस बुक्स एज वेल, जिसमें आपको हर एक चैप्टर के पीछे 100-100 क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस का दिया हुआ है, जो आपका सीयूटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही बनाए गए हैं। हमारी पूरी कंटेंट टीम ने लगातार इसके ऊपर मेहनत करी है। सो बेटा इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें अगर आप कोड यूज करते हैं Y549, तो इसमें क्या क्या मिल रहा है? इसमें सब कुछ मिल रहा है बेटा। ये वंस यू हैव वॉट दिस वन, उसके बाद टेंशन लेने वाली बात ही नहीं भाई, सब चीजें सॉल्व है। उसके बाद आप हमारी कंप्लीट टीम के साथ टिल योर सिलेक्शन बेटा पढ़ने वाले हैं, एंड बस उसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो अब मैं कुछ और कोर्सेज के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मेडिकल कोर्सेज विदाउट नीट जो आप फिल कर सकते हैं। देखिए बेटा, बीएससी नर्सिंग बहुत ही बढ़िया कोर्स है, 4 ईयर का ड्यूरेशन है इसका। जॉब प्रोफाइल नर्स, इसका जो एवरेज सैलरी है वो 3 लाख से 8 लाख पर एनम होता है। बाकी अगर आप बाहर चले जाते हैं ना, फॉरेन में चले जाते हैं, तो और स्कोप बढ़ जाता है इसका। फिर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 से 4 साल का रहता है। इसमें भी पैकेज आपका 5 से 9 लाख के बीच में लगता है। बीएससी न्यूट्रिशन, बीएससी डाइटिशियन, आपको पता है ना आजकल डाइट कितना कॉन्शियस हो गए हैं लोग, है ना। ऐसा फ्राइड नहीं खाना, एकदम डाइट कॉन्शियस चलते हैं ना, उनको अपना ये रहता है कि यार हम सुंदर दिखें। सो उस केस में बेटा इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। 3 से 4 साल का ड्यूरेशन रहता है। अगेन 5 लाख तक इसका पैकेज रहता है एनुअली। बीएससी एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, है ना, डायरी वगैरह के रिलेटेड, डायरी मतलब वो वाली डायरी नहीं यार, है ना। सो 3 से 4 साल का ड्यूरेशन है, 2 से 3 लाख तक का इसका पैकेज है, ठीक है। बीएससी साइबर फॉरेंसिक्स, देन बीएससी फिशरीज, बीएससी साइबर फॉरेंसिक्स में आगे बीएससी कार्डियोवेस्कुलर, देन बीएससी एग्रीकल्चर साइंसेज एंड बीटेक बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इफ यू वांट इन बीटेक, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहां से भी आप जा सकते हैं। सो इसी के साथ साथ बी फार्मा, देन बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड BNYS, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर योगा, है ना। ये BNYS इज रिलेटेड टू योर योगा। सो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर जरूर से बेटा एक बार गौर फरमाइएगा, ये वाले कोर्सेज को जरूर से ऑप्ट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी बताऊं, है ना, जहां पे आप जा सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं, तो कमेंट जरूर से करना इस वीडियो के नीचे, मैं जरूर से वीडियो बना दूंगी। आपका एक कमेंट और एक लाइक बता देगा कि आप कितना इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं एंड कम इन द जुनून प्लस बैच यार विद नो मोर डिलेज, बिकॉज बाद में पछताने का फिर कोई फायदा नहीं होगा। एंड मैं ये बोलूंगी, अगर आप महापैक ले सकते हैं तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है कोई बेटा। महापैक पे ऑप्ट कीजिए, ये सबसे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड टेस्ट सीरीज का किट ही चाहिए तो आप सिंपल सिलेक्शन किट भी बॉट कर सकते हैं। सिलेक्शन किट लेने के लिए इसमें आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगे, बाकी मटेरियल आपको सब मिलेगा इसमें, ठीक है। यू विल गेट 10 प्रिंटेड बुक्स प्लस 80 OMR शीट्स। तो ये एक सिलेक्शन किट कैसे मिलेगा मैम? सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में ही जाके सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th पे क्लिक करिएगा, आगे बेटा इसको स्क्रॉल कीजिएगा, दिस इज द सिलेक्शन किट्स, ठीक है। आपका साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या पीसीबी पीसीएम देखकर बाय कीजिएगा, गलत बाय मत कर लीजिएगा, ठीक है। अगेन फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स यू कैन यूज द कोड Y549
एंड अगर फिर भी कोई क्वेरी आ रही है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, होता है यार, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को, नई चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम फूक फूक के कदम रख रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं, उसमें दीदू आपके साथ है, घबराना नहीं है। यू कैन ड्रॉप अ मेल हेयर ऑन दिस ईमेल आईडी फॉर ऑल योर क्वेरीज। आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग टू इट सून। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।